नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे बीटीसी एग्जाम्स 2025 प्रथम अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुकी है। तो इस लिस्ट की कट ऑफ्स क्या रही है, उसके बाद हम जानेंगे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। कौन कौन से विद्यार्थी हैं जिनको इंतजार करना चाहिए बीटीसी एग्जाम्स में कट ऑफ्स का। तो संपूर्ण चर्चा करने के बाद जो हमें एक्सेप्ट कट ऑफ मिली है, कई विद्यार्थियों ने हमें कमेंट किया और बताया कि हमारे इतने मार्क्स थे तो हमें कॉलेज मिल गई। तो उसके आधार पर आपको कट ऑफ्स बताने जा रहे हैं। तो बीटीसी एग्जाम्स प्रथम लिस्ट कट ऑफ्स 2025। सामान्य कैटेगरी की बात करें जनरल में, तो मेल अभ्यर्थी के लिए 415 से 420 मार्क्स थे, उनको साथियों कॉलेज मिल चुकी है। 415 से 420 नंबर पे बिल्कुल प्रथम लिस्ट में कॉलेज मिल गई है। थोड़ी सी कट ऑफ्स हैं, पहले ही बता दिया था कि इसके आसपास ही रहने वाली है। जनरल में फीमेल की बात करें तो 408 नंबर पे कॉलेज मिल गई है। कई गर्ल्स को 405 नंबर थे, कॉलेज नहीं मिली। कमेंट्स मैंने कई कमेंट्स पढ़े हैं, उसके आधार पर बता रहा हूँ। 405 नंबर पे बिल्कुल कॉलेज नहीं मिली। तो मिनिमम कट ऑफ्स रही है वो है 408 नंबर। उसके बाद बात करेंगे ओबीसी में। तो ओबीसी में मेल की बात करें तो 411 नंबर पे कॉलेज साथियों मिल चुकी है। 411 नंबर पे पूरा मैंने रिजल्ट देखा है, कॉलेज मिली है ओबीसी में मेल को। और उसके बाद है 417 पे कई विद्यार्थी ऐसे भी थे जिनको 412 नंबर पे कॉलेज नहीं मिली, 415 पे कॉलेज नहीं मिली और 411 पे मिल गई। तो इसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 411 नंबर पे कॉलेज मिल चुकी है और 417 नंबर पे भी कॉलेज मिली है ओबीसी में। तो मिनिमम कट ऑफ्स की बात करें तो 417 प्लस ओबीसी में, और न्यूनतम है 411। 400 से 11 पे कम नंबर पर किसी को भी कॉलेज अब तक नहीं मिली है। फिर ओबीसी फीमेल की बात करें तो 405 नंबर पे भी ओबीसी फीमेल में कॉलेज नहीं मिली। कई कमेंट्स मैंने पढ़े, कल से मैं लाइव था तो विद्यार्थियों के कमेंट्स में पढ़ता था, उसके आधार पर आपको कट ऑफ्स बताऊंगा। ओबीसी फीमेल में 405 नंबर पे साथियों कॉलेज नहीं मिली। अब अंत में हम बात करेंगे कि आपके कितने मार्क्स पे अंतिम लिस्टों में कॉलेज में मिल जाएगी, क्योंकि बीटीसी एग्जाम्स में 4 से 5 लिस्ट आती हैं। उसके बाद है एससी एसटी। तो एससी में बॉयज़ की बात करें तो 409 नंबर कट ऑफ्स रही है। 409 नंबर प्लस थे, सभी को कॉलेज मिल चुकी हैं 409 प्लस। और एससी फीमेल अभी तक मेरे को कंफर्म जानकारी नहीं मिली, क्योंकि एससी फीमेल में 381 नंबर पे कॉलेज नहीं मिली, जबकि एसटी में 381 पे कॉलेज मिल चुकी हैं। एससी में गर्ल्स में 381 नंबर पे साथियों कॉलेज नहीं मिली बीटीसी एग्जाम्स 2025 में। और एसटी में 381 प्लस जिन महिला अभ्यर्थियों के थे कॉलेज मिल चुकी हैं। आपका डिपेंड करता है कि आपने ऑल राजस्थान किया या नहीं किया, क्योंकि अगर आपने ऑल राजस्थान नहीं किया होगा तो कॉलेज कहाँ से मिलेगी। क्योंकि सीटों की बात करेंगे तो 26,000 हैं, 26,000 ऑल राजस्थान में। 7,51,000 में से 26,000 विद्यार्थियों को कॉलेज मिलेगी। तो कट ऑफ तो ज़्यादा रहेगी बीटीसी एग्जाम्स की। और दूसरा कारण है कट ऑफ ज़्यादा रहने का कि रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 बीटीसी के विद्यार्थी रीट लेवल 1 का एग्जाम दे सकेंगे, उसमें रीट लेवल 2 के विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे। तो यही रीजन है कि कट ऑफ 415 प्लस रही है, नहीं तो 400 प्लस ही रहती। उसके बाद एमबीसी बात करें तो एमबीसी में बॉयज़ में 405 नंबर थे, कॉलेज नहीं मिली। कंफर्म जानकारी, सटीक जानकारी बताऊंगा आपको। बिल्कुल 405 नंबर पे कॉलेज नहीं मिली। तो आपके मन में डाउट है कि कितने नंबर पे मिली कॉलेज, तो ओबीसी एमबीसी में मेल में 406 नंबर पे कॉलेज मिल चुकी है। 406 नंबर पे आपने ऑल राजस्थान किया नहीं किया उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने 406 मार्क्स से ऑल राजस्थान नहीं किया तो कॉलेज नहीं मिली एमबीसी में। ऑल राजस्थान करना जरूरी था और कम से कम 40 से 50 कॉलेजें सेलेक्ट करनी अनिवार्य थी। ज़्यादा भी कर सकते थे, 100 कॉलेजें 200 कॉलेजें भी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बीएसटीसी में एमबीसी में फीमेल की बात करें तो 402 नंबर पे कॉलेज मिल चुकी है फीमेल की। फीमेल में 402 मार्क्स। अब आपके मन में डाउट है कि सर हमें अंतिम लिस्टों तक कम से कम चौथी या पांचवी लिस्ट तक कट ऑफ कितनी कम रहेगी। तो सामान्य कैटेगरी में बात करें तो अंतिम लिस्टों में आप 20 नंबर कम करना, अंतिम लिस्टों तक कम से कम 415 से 20 नंबर कम करना। और फीमेल में 25 नंबर कम करना आप अंतिम लिस्टों तक। आपको 400 से
8 मार्क्स हैं तो 25 नंबर कम कर लेना, इतना मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि इतनी कट ऑफ्स कम रहती हैं 25 मार्क्स। ओबीसी में मेल की बात करें तो 411 में 20 नंबर आप कम करना, और ओबीसी फीमेल में आप 25 नंबर कम करना। SC ST में मेल में बात करें तो 409 रही है तो इसमें भी आप 20 नंबर कम करना SC ST में। फिर फीमेल में देखिए, फीमेल में आप 30 नंबर कम करना। SC ST फीमेल की बात करें तो 30 नंबर कम करना 5वीं लिस्ट तक, क्योंकि अंतिम लिस्ट तक आपको कॉलेज मिल जाएगी। मान लीजिए आपके 381 है तो 360 प्लस मिलने के चांस बनेंगे आपको अंतिम लिस्ट तक। उसके बाद MBC 20 नंबर कम करना बॉयज़, और फीमेल में MBC फीमेल में 25 नंबर आप कम करना अंतिम लिस्ट तक, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे जिन जिन विद्यार्थियों के हमारा प्रथम अलॉटमेंट सूची जारी हो चुकी है, उसमें आपको कॉलेज मिल चुकी है, तो कॉलेज मिल जाने के बाद आपका अगला प्रोसेस क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा ताकि आपको बाद में कभी, देखिए प्रथम अलॉटमेंट लिस्ट की, अब जो भी विद्यार्थी जिसको कॉलेज मिल चुकी है तो अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 13,555 रुपये तैयार रखें। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा इसी वीडियो में, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है आपको कॉलेज में जरूरत पड़ेगी। 26 तारीख से लेकर 2 तारीख तक आपको 13,555 का प्रथम चालान भरना है, क्योंकि पहले आप 3,000 का चालान भर चुके हैं तभी आपका लिस्ट जारी हुई है। और आप अगर आपका चयन हो चुका है तो 13,555 रुपये का आपको चालान और भरना पड़ेगा। ये जो फीस है ये आपकी कॉलेज में जाएगी, जो भी आपको कॉलेज मिली है उस कॉलेज में आपको ये फीस जाएगी। कई विद्यार्थी बोलेंगे सर हमें कॉलेज तो चेंज करनी पड़ेगी क्या, तो फिर दिक्कत होगी? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आपने 13,555 का चालान भर दिया, आपको कॉलेज पसंद नहीं आई तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, दूसरी कॉलेज में सेम प्रोसेस पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि ये पैसे ऑनलाइन है 13,555। उसके बाद है अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग। देखिए कॉलेज में रिपोर्टिंग, आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा 27 तारीख से लेकर के 3 जुलाई 2025 तक। जो VMOU वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, जो भी आपको जानकारी देता है बिल्कुल सटीक देता है, क्योंकि इसकी जो जानकारी है कभी गलत नहीं होती। क्योंकि विश्वविद्यालय ने बोला था कि आपकी जो लिस्ट है प्रथम चरण की 26 तारीख को जारी होगी तो जारी होगी। अगर आपकी कॉलेज आवंटन होना है 27 तारीख से 3 तारीख तक तो आवंटन होगा तो होगा ही, कोई तिथि में चेंजेस नहीं होगा। अब संपूर्ण जानकारी आप इसमें पढ़ लेना, क्योंकि कम समय में आपको अंतिम लिस्टों में बात करेंगे। अंतिम लिस्ट कब तक आएगी तो बता देता हूँ आपको। जो अंतिम लिस्ट कम से कम 20 दिन का समय लगेगा, यानी दूसरी लिस्ट में, क्योंकि जैसे ही प्रथम लिस्ट की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी उसके बाद दूसरी लिस्ट आएगी। तो इस तरह से लिस्टें तो आती रहेगी, लगभग 2 से 3 महीना लिस्टें चलेगी। BSTC कॉलेज रिपोर्टिंग दस्तावेज, अब आपको कॉलेज मिल चुकी है तो ये दस्तावेज तैयार रखें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉलेज द्वारा दे, ये आपको कॉलेज से मिलेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म यानी आपने जो भी एग्जाम्स फॉर्म भरा था वह डाउनलोड कर लेना, ऑनलाइन से मिल जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट से। फिर प्री DLED मार्कशीट, आपके जो भी मार्क्स जारी हुए थे वो मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है। काउंसलिंग शुल्क 3,000 रुपये की रसीद आपके पास होनी चाहिए। देखिए जो भी ये डॉक्यूमेंट है इनके 30 सेट यानी 3-3 फोटो कॉपी आप कराना, क्योंकि एक अपने पास रखना, 2 फोटो कॉपी कॉलेज में जमा होगी, एक यूनिवर्सिटी में जाएगी और एक कॉलेज में ही रहेगी, तो कुल 3 सेट। आपके बाद में भी जब आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेंगे उसमें भी ये रसीदें तो काम आएगी, क्योंकि रसीदें सबसे इंपॉर्टेंट है। रसीदें दोनों, छात्रवृत्ति इन रसीदों के अभाव में आपको नहीं मिलेगी, तो रसीदें सुरक्षित रखना। आप वैसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी साइट में डाउनलोड करने की रसीदों की जो साइट पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप पहले से ही कर देना और सुरक्षित रखना। बैंक फीस बैंक चालान 13,555 की रसीद 3 तैयार रखना। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर 10वीं, देखिए कॉलेज अलॉटमेंट लेटर ये अलग है, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो अभी कल आपको जो जारी हुआ, जो भी आपको कॉलेज मिली वही। फिर 10वीं 12वीं मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं रखें, अभी से नया बना लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। आवेदन द्वारा घोषणा पत्र भी तैयार रखिए। आधार कार्ड, महाविद्यालय नियमावली
₹50 के शपथ पत्र पर कॉलेज द्वारा दे। शपथ पत्र ये आपको कॉलेज से मिल जाएगा या फिर अपने संबंधित डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटर चलते हैं वहाँ से आप संपर्क करना। कचहरी बोलते हैं जहाँ पे पूरे शहर के कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते हैं वहाँ पे। फिर 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। देखिए अब एक बीएसटीसी कट ऑफ जो मैंने कल बता दी थी लिस्ट जारी होने से पहले, तो वही साथियों कट ऑफ रही है। अगर आप कल लाइव थे तो आपने ये कट ऑफ देखी होगी। कल मैंने पूरी कट ऑफ बताई थी। थोड़ा सा चेंजेस हुआ है SC ST में। ST में फीमेल्स की सेम ही रही है 388, SC में 390 फीमेल में कल मैंने पहले ही बता दिया था रिजल्ट से पहले। EWS कैटेगरी में सभी कट ऑफ्स पहले ही बता दी थी। तो BSTC एग्जाम्स 2025 के विद्यार्थी संपूर्ण जानकारी के लिए इस ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। संपूर्ण जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगी। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।